औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त आप ग्रीन लाइन बीआरटी में मौजूद हैं और इस वक्त महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध भर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। हमने हुकूमत सिंध ने यह फ़ैसला किया है कि जिस तरीके से हम ख़वातीन के लिए, ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट फ़ैसले कर रहे हैं, उसमें हमने जिस तरीके से पिंक बसेस ख़वातीन के लिए चलाई, अब जितनी भी बीआरटीज़ होंगी सिंध भर में, उनमें उन तमाम बीआरटीज़ में ख़वातीन के लिए पिंक बसेस जो हैं वो शुरू की जा रही हैं और शुरू की जा चुकी हैं। जिस वक्त आप मौजूद हैं तो पीछे आपको ख़वातीन के लिए बीआरटी में ये पिंक बस नज़र आई होगी। ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि पाकिस्तान में किसी भी बीआरटी में ख़वातीन के लिए वो मिला है। हमारी एमडी साहिबा मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि जी बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और हम ये ऑरेंज लाइन बीआरटी में भी इसको पिंक बसेस को शुरू करने जा रहे हैं कि ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर एक पीस ऑफ माइंड हो कि जहाँ पे उनको कॉन्शियस होके और घबरा के नहीं बैठना पड़े। आप स्टेशन मौजूद हैं, अब आप देखें कि किस तरीके से ख़वातीन जो है इस बसेस को यूज़ कर रही हैं और इस तजुर्बे के बाद अब हम एक प्रोपोर्शनेट फिक्स करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी बीआरटीज़ होंगी उसका फिक्स होगा कि आम बसेस में भी ख़वातीन बैठ सकेंगी और खुसूसी बसेस में भी जो पिंक बसेस हैं उनके लिए उसमें बैठ सकेंगी। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वीक जो है हमारी बसेस को यूज़ कर रही हैं और इस तजुर्बे के बाद अब हम एक प्रोपोर्शनेट फिक्स करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी बीआरटीज़ होंगी उसका फिक्स होगा कि आम बसेस में भी ख़वातीन बैठ सकेंगी और खुसूसी बसेस में भी जो पिंक बसेस हैं उनके लिए उसमें बैठ सकेंगी। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वीक जो है हमारी बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारी जो है ईवी बसेस भी पहुंच रही हैं, तो उसमें भी हमने यही कहा है कि जी जो हमारी ईवी बसेस है उसमें भी ख़वातीन के लिए जो है वो बसेस शुरू की जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें 21 लाख घर मुफ्त में बना के दिए जा रहे हैं, उन घरों का जो टाइटल है वो भी ख़वातीन को दिया जा रहा है। जो ख़वातीन उस घर की हाउस होल्ड है उसको टाइटल मिल रहा है, जिनके पास ना अपनी ज़मीन थी ना छत था, जो ज़िंदगी में कभी पक्के घर में, पक्के मकानात में नहीं रहे थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से उनके लिए पक्के मकानात जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, उसकी टाइटल डीड ओनरशिप दी जा रही है उन ख़वातीन के नाम से। इसी तरीके से चेयरमैन साहब ने इफ्तिदा किया, आपने देखा कि ख़वातीन को पिंक स्कूटर्स दी गई हैं जिसमें वो अपने कारोबार के लिए, अपने स्कूल कॉलेजेस के लिए जो है उसमें जा सकती हैं। इसी तरीके से ख़वातीन के लिए लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बनाया। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू किया वो भी ख़वातीन के लिए। तो ख़वातीन जो कि हमारे पाकिस्तान का एक सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, ये हम सब पे फ़र्ज़ है, ये तमाम गवर्नमेंट पे फ़र्ज़ है। मैं आज भी अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से और पंजाब के चीफ मिनिस्टर से मैं अपील करता हूँ कि जिस तरीके से सिंध में ख़वातीन के लिए मखसूस बसें चल रही हैं और हम बीआरटीज़ में जो है ख़वातीन के लिए एक मखसूस बसें चला रहे हैं, इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और केपी के गवर्नमेंट वो भी ख़वातीन के लिए मखसूस बसें चलाए ताकि हम अपनी बच्चियों को, बहनों को, माओं को एक महफूज और जहनी सुकून के साथ उनको जो है उनका सफ़र करवा सकें। उनको कहीं पे कोई तंग करने की उनको कोई वो टेंशन ना हो, कोई उनको ये परेशानी ना हो कि जी कोई कहीं पे कोई उनको बुरी नज़र से देख रहा है या कहीं पे कोई जो है उनको बुरे तरीके से जो हैरेसमेंट हो रही है। तो इसीलिए ये हम सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन वो ख़वातीन की पॉपुलेशन है। ये हमारे ऊपर ये जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मुआशरे के हर तबके ने, मुआशरे के हर सब्जेक्ट ने ये उसकी जिम्मेदारी है। हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट का काम है कि आपने ख़वातीन के लिए किस तरह करना है। अभी एक और आज भी चीज़ बताना चलता हूँ आपको
कि ट्रांसपोर्ट महकमा जो है, हमारी एक बातचीत चल रही है, हमने खवातीन के लिए तो कर लिया, अब जो हमारे मखसूस अफराद हैं हमारे, उनके लिए भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक कस्टमाइज बाइक्स शुरू करने जा रहे हैं मुफ्त में। वो हमारे अफराद जिनको, जो कि हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए हम खुसूसी बाय डिज़ाइन बाइक्स बना रहे हैं, जो कि हम मुफ्त में उन लोगों को देंगे ताकि वो लोग भी अपना सफ़र जो है कर सकें। तो इसी तरीके से हर तबके के लिए हमें सोचना है। हुकूमतों का काम क्या होता है? सिर्फ वोट लेकर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठना हुकूमतों का काम नहीं, नुमाइंदों का काम नहीं है। हुकूमतों का काम है कि आपने मुआशरे के हर तबके के बारे में सोचना है कि कौन सा तबका ऐसा है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकें, उसकी खिदमत करना है हम पर फर्ज है। ये जितनी भी आपके सामने एफर्ट्स हो रही है, ये कोई एहसानात नहीं है, ये सारे हमारे फर्ज हैं जो कि हमें करना है। जो आपकी स्टेट्स होती है, उस स्टेट से काम होता है कि देखिए कि कौन सा ऐसी फील्ड है जिसको हमने अभी तक कुछ नहीं किया। जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उसके लिए भी हमने सोचा है कि उनके लिए भी अभी हम बाइक सर्विसेज लेकर आएँ और उनको भी मौके दें कि उनको किसी ना किसी तरीके से उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हम बाइक्स दें, खुसूसी अफराद के लिए बाइक्स दें, ताकि हम लोगों को प्रोमोट करें कि जी लोग जो हुकूमत उनके लिए काम कर रही है। हुकूमत का ये हुकूमत के ऊपर लाजिम, जो हुकूमत ये काम नहीं कर रही और मुआशरे के हर फर्द के लिए नहीं सोच रही, वो हुकूमतें फिर अपना काम नहीं कर रही है। जिस तरह आपका मुल्क एक आपकी मुआशरत पूरी जो है डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात पर 55.9 बिलियन का एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो उन किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं जिसमें वो गंदुम लगाएं, गंदुम की काश्तकारी करें। और ये प्रोग्राम शुरू भी हो गया है। चेयरमैन साहब ने अभी लाड़काना में भी आपने देखा कि उस तकरीब से खिताब किया था, तो 55.9 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट 56 बिलियन रुपीस की जो है वो हुकूमत पैसे खर्च कर रही है, किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको खाद और बीज दे रही है, जिससे वो गंदुम की काश्तकारी करें। गंदुम की काश्तकारी से ये हुआ कि आपको गंदुम इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगी, आप उनको एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि हर मुआशरे के उस अफराद को सपोर्ट करना हुकूमत का फर्ज है, तो हुकूमत सिंध, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लीडरशिप में, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की लीडरशिप में तमाम उन प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दे रही है। आइंदा दिनों में भी आपको मजीद ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियाँ मिलेंगी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सेक्टर काफ़ी पीछे था, जो कि दिनों रात मेहनत करके ये महकमा अपनी लीडरशिप के कहने पे लोगों को सहूलियात फराहम कर रहा है। अच्छा सर, मेरा सवाल पहला सवाल मेरा है, आज मेरा है सर। जो हमारी बीआरटी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो बीआरटी रेड लाइन है, थोड़ा सा उसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं। अभी क्योंकि नीपा से वो रास्ता भी बंद है, उस वजह से और मुश्किलात पैदा हुई हैं, तो बीआरटी रेड लाइन की आपने जमाली साहब बात की, मैं अभी भी आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक वफद से मेरी मुलाकात थी, उसमें जो परेशानियां हैं वो मैं वो खुल के बताऊँ, वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारे उसकी सेटलमेंट भी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग उसको सेटलमेंट के बिल्कुल समझे 99% हम करीब आ चुके हैं, और उसकी तफसीली ब्रीफिंग किस दिन मैं एक और भी आपके तवज्जुह से बताना चलूँ कि मैं चंद दिनों में एक ब्रीफिंग रखता हूँ जिसमें ताखीर है, तो ताखीर की वजह क्या है और हुकूमत दिनों तरीके से कोशिश करे तो ख़त्म करने के लिए। आपकी येलो लाइन बीआरटी ताज हैदर ब्रिज जो है रेडी हो चुकी है, जो बराबर वाली ब्रिज थी उसके तोड़ने का काम शुरू हो गया, वहाँ पे नई स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज बनने जा रही है। वहाँ पे जो है डेपो का काम हमारा काफ़ी तेज़ी से येलो लाइन बीआरटी पे भी चल रहा है। देखिए जी, 27वीं तरमीम में विन विन सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान की, क्योंकि हर सूबे को पहली मर्तबा आईनी अदालतों में यकसानियत मिली है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली है, बराबरी की बुनियाद पे जो है वो आपकी जो है पूरी जो आईनी बेंच है उसकी तश्कील हुई है। और मैं समझता हूँ कि जिसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र था, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में साइन हुई थी, उसकी तकमील हुई है। उसके साथ साथ जो कि बेशतर मुकदमात जो कि पेंडिंग थे कोर्टों में, अदालतों में, इसी में जिक्र था, जो कि
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में साइन हुई थी, उसकी तकमील हुई है। उसके साथ साथ जो कि बेशतर मुकदमात जो कि पेंडिंग थे कोर्टों में, अदालतों में, उसकी भी जो है डिस्पोजल में उसकी मदद मिलेगी। तो 27वीं आइनी तरमीम जो है वो एक बेहतर कदम है। उस पर तनकीद करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जिनको तनकीद करनी है, चले, डेमोक्रेसी, हर कोई अपनी राय ज़रूर रख सकता है, लेकिन जेन्युइनली लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। बहुत बड़ी बार एसोसिएशन ने उसको अप्रिशिएट किया है और ये एक अच्छा कदम है जिससे लोगों को इंसाफ मिलेगा। उस पर किसी को भी मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन का कोई जवाब नहीं मिलता और आइन में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हर अदालत ने पार्लियामेंट के मातहत होना है। अगर पार्लियामेंट के मातहत अदालतें हैं तो उसमें बुरी बात नहीं है कि मतलब अदालतें वैसे इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनकी जो अकाउंटेबल जो है वो पार्लियामेंट के सामने सब ने होना है, तमाम इदारों ने होना है। तो वो उन इदारों को भी पार्लियामेंट के में अकाउंटेबल होना है। आप लेट हैं भाई, मैं दोबारा मुझे बता अच्छा मैं बता दूं आपको कि डबल डेकर का रूट जो है वो शारा फैसल पे चलेंगी। हम शुरू में पायलट प्रोजेक्ट्स में चंद बसें लेके आ रहे हैं और हम इसके जब देखेंगे कि ये वायबिलिटी है तो फिर मजीद ट्रांच जो डबल डेकर बसेस की जो है वो यहाँ पे लाई जाएगी। शजील साहब, आपने उसके बाद खवातीन को घसीटा जा रहा है सियासत में। अगर पीटीआई ने कल गलत किया था तो आज पीटीआई के साथ भी गलत हो रहा है, तो हमारी सियासत इसी तरह चलती रहेगी। देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में लोगों ने सियासत को जो है वो गलत तरीके से हमने उसका इस्तेमाल किया है। माजी में सबसे पहले एक हमेशा उसूल रहा करते, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फैमिलीज़ को घसीटा नहीं जाता था, इज़्ज़त की निगाह से हमेशा लोग करते थे। किसी मुखालफों के ख़िलाफ़ भी इस तरह की बातें लोग नहीं करते थे। अगर मेरा कोई सियासी मुखालिफ है तो उसकी फैमिली को कोई तनकीद नहीं करता था, कहते भाई घर के लोगों पे बातें नहीं होती थी। ये इखलाक का दायरा भी ये था। और माजी में देखा कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सियासत में आई तो उन पर भी लोगों ने बहुत बड़ी तनकीदें की। औरत की हुक्मरानी पे लोगों ने एतराज़ात किए, मोहतरमा पे लोगों ने जो है उनके खिलाफ भी कैंपेनें चलाई। लेकिन मोहतरमा एक निडर बहादुर खातून थी, अजीम लीडर थी। उन्होंने तमाम उन तनकीदों को ना सिर्फ फेस किया, लेकिन उन्होंने हिस्टोरिकल डिफीट दिया अपने ओपोनेंट को इखलाक के दायरे में रह के। अब उसके बाद आपने बात की जो अभी ख़वातीन की आपने बात की, मेरी नज़र में जी तमाम ख़वातीन चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हों, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, PMLN की हैं या PTI की हैं, सबके साथ एक एहतराम का रिश्ता होना चाहिए। माजी में यही इमरान खान था जिसको आपने देखा कि इमरान खान ने मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा जो कि आसिफ ज़रदारी साहब की ना सिर्फ बहन थी लेकिन एक पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की लीडर थी, उनको जिस तरीके से झूठे मुकदमात में गिरफ़्तार किया, फिर ईद की रात को जिस तरीके से उनको हॉस्पिटल से जेल भेजा गया और जिस तरीके से मैन हैंडल किया गया, मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। हम इस ज़ाती तौर पे इस तमाम चीज़ों की मुखालफत करते हैं। आपने रिसेंटली देखा, अब वही इमरान खान का ही कल्चर था, PTI कल्चर था। लंदन में एक पाकिस्तानी एंकर जियो न्यूज़ के शाहजेब खानज़ादा साहब, वो अपनी फैमिली के साथ थे। वहाँ पे एक बदतमीज़ और बदतहज़ीब शख्स ने उनके साथ बदतमीज़ी की। तो ये सारी चीज़ें जो भी इसको फ़रोग़ दे रहा है और ये समझता है कि मैं ये कल्चर स्टार्ट करूँगा और कल्चर यहाँ तक रुक जाएगा, वो कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि इस तरीके के लोग हर जगह मौजूद हैं। आपको पूरी सोसाइटी को जो शाहजेब खानज़ादा के साथ हुआ था, उसको एक जर्नलिस्ट है, सबको जर्नलिस्ट ना भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, अगर अपनी फैमिली के साथ है या ना हो या अकेला भी हो, आपने सियासी मुखालफत करनी है। आप सियासी तौर पे उसे किसी एक्ट के पे आप ज़हनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, लेकिन आप पब्लिकली या अकेले में किसी को रिडिक्यूल नहीं कर सकते, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, खुसूसी तौर पे कि वो शख्स वो उस वक्त अपनी फैमिली के साथ मौजूद था, उसकी फिल्मिंग करना। तो ये मैं समझता हूँ कि नहायत ही बदतमीजी की बदतहजीबी के दायरे में आता है और फ्यूचर में ये तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। माजी में भी हुआ है, फिर कल को आज जो पार्टियाँ उसको फ़रोग़ दे रही हैं और जो प्रमोट कर रही हैं, या वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इसको या वो इंडिविजुअल जो इसको प्रमोट करें,
तो यहाँ पे बेइज्जती करना कौन सी बड़ी बात है? किसी के हाथ में भी मोबाइल फ़ोन है, आजकल हर एक शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है। आप मोबाइल फ़ोन पे किसी को 2 गालियाँ दे के भर के रिकॉर्ड करो, इसमें कौन सी तुरम खाने की बात है, या इसमें कौन सी फ़ख्र में आने की बात है, या इस चीज़ को आप किस तरह सेलिब्रेट करने की बात मुझे बताएं आप। इसमें क्या बहुत बड़ा आपने कोई कमाल कर दिया? किसी को 2 गालियाँ देकर किसी को की बेइज्जती करके आप समझते हो कि उसकी बेइज्जती आपकी हुई है। आपने अपना इखलाक बताया, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो उसके लीडरशिप की अक्कासी बता रहे हो, आप अपनी वो सोच बता रहे हो कि आप इस तरह की सोच रखते हो। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए खुदारा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपने वर्करों को तहम्मुल के साथ काम लें, क्योंकि ये चीज़ें फिर यहाँ पर रुकती नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर ये कल्चर कहीं बड़ा रहा तो फिर ये चीज़ें दोनों तरफ से आ सकती हैं। जब दोनों तरफ से आएंगी तो खुदा ना खास्ता ये क्लैश की सूरत इख्तियार कर सकती हो। जब खुदा ना खास्ता क्लैश होता है तो फिर किसी ना किसी का नुकसान पे उसका इख्तिताम होता है। तो हमें सबसे पहले अपने फॉलोअर्स को समझाएं, अपने लोगों को समझाएं कि इस तरीके की पॉलिटिक्स को फ़रोग ना करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने की हुई है। मैं पीटीआई के लिए भी मैं हमदर्द हूँ। मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको अक्ल दे, उनके लीडर को अक्ल दे, उनके लोगों को, उनके वोटरों को अक्ल दे कि इस तरीके के जो है वो चीज़ें ना करें जिससे जो है माहौल को ख़राब किया जा सके। देखिए जी, कराची में इस वक्त काफ़ी पिंक बसेस चल रही हैं। यहाँ पे हमने शुरू पायलट में आपको अभी 2 बसें नज़र आ रही है, 2-3 बसें नज़र आ रही है, लेकिन इसको हम बढ़ाएंगे। हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया कि जी शहर में तो चल रही हैं, जो हमारे कॉरिडोर हैं उनमें डेडिकेटेड कॉरिडोर में BRTs के, उनमें भी हम भी चला के देखें तो आप देखें कि माशाल्लाह आपको फुल नज़र आ रही है कि ख़वातीन, मतलब हमें मैसेजेस हमारे SMTA को आ रहे हैं, फीडबैक आ रहा है कि लोग बहुत खुश हैं कि ये इससे पहले ये चीज़ें क्यों नहीं हुई। तभी हम पूरे पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर से, तमाम चीफ मिनिस्टर साहबान से, आप भी अपनी BRTs में भी आप ख़वातीन के लिए एक अलग से बसें रखें ताकि हमारे इस कौम की बच्चियाँ जो हैं वो पुरसुकून तरीके से अपने घर से अपने कारोबार के लिए, अपने एजुकेशन के लिए जा सकें। शहजीर साहब ये बता दें, पीपल्स पार्टी ने कहा था पिंक EV जो टैक्सीज़ हैं वो आएंगी, वो कब आ रही हैं? दूसरा, स्कूटीज़ कितनी और कब आएंगी दोबारा? स्कूटर्स जी हमारी चल रही है प्रोसेस, अभी भी ट्रेनिंग हमारी चल रही है। हमारे उसमें ब्रांड पार्टनर है KFC, उनसे कल भी हमारी मीटिंग हुई है। जो भी आप बातें कर रहे हैं, हम डे टू डे चीज़ों में मीटिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग सक्खर, लाड़कानो, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, उनमें भी शुरू कर रहे हैं कि वो वहाँ पे लोग ट्रेनिंग करें। जितनी भी ख़वातीन सुन रही हैं, अगर आपको मुफ्त में इलेक्ट्रिकल पिंक स्कूटर चाहिए, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दें, प्रूफ ऑफ बिजनेस दें, जितनी आपको चाहिए होंगी हुकूमत सिंध आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फराम करेगी। लास्ट क्वेश्चन। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कराची आकर के वो बसें देंगे, वो ऐलान कब हुआ? 1.5 साल करीबन हो चुका उसको। जी मुझे याद है जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पहले विजिट में उन्होंने कराची की बसों का वादा किया था। तो मैं उनसे अपील करता हूँ दोबारा मौतबाना तरीके से कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपने जो वादा किया था बराए मेहरबानी उसको निभाएं, और वो जो बसेस कराची के लिए आपने एक कमिट की थी वो दें ताकि हम शहर के लोगों को जो जायज़ ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।